हे माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुके हैं आप लोगों के लिए रिप्लेस्ड ब्राइड ऑफ डेविल प्रोफेसर का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। आई नो थोड़ा लेट हो गया है, आई एम सो सॉरी, बट एपिसोड देने का वादा किया था तो ऑब्वियस सी बात है कि लेकर तो मुझे आना ही था। चलिए शुरू करते हैं। शिवाय जो इस वक्त उसके ठीक सामने खड़े थे और वहीं वो बेड पर लेटे हुए अपने हाथ में ग्लूकोज लगवा रही थी। त्रिशा जो कि शिवाय से बस ये पूछ रही थी कि आखिर अविनाश कैसा है, वो ठीक है, सब कुछ उनके साथ तो बेटर है ना, कहीं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके इतने सारे सवाल शिवाय को इरिटेट कर रहे थे और वो उसे गुस्से में देखते हुए कहते हैं, त्रिशा, मेक श्योर कि तुम अपने बारे में भी थोड़ी फिक्र कर लो। त्रिशा जो भगवान से प्रार्थना करते कहती है, नहीं भगवान जी, मेरे बारे में तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत है, बाकी मेरी फ़िक्र तो सिर्फ उनके लिए, आप बस उन्हें ठीक रखना, बाकी मैं तो बिल्कुल ठीक रहूँगी, मुझे क्या होना है। तभी धीरे से शिवाय जो कि उसके सर पर अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, बाय बर्थ या विराज की सिर्फ एक किडनी थी, इसी वजह से आज आज उसे इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। तुम तो ये खुद से कर रही हो त्रिशा, और तुम कह रही हो कि तुम ठीक रहोगी। माना कि तुम ठीक रहोगी क्योंकि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं लग रहा? त्रिशा इस बात को सुन करके धीरे से स्माइल करती है और फिर कान्हा जी का नाम लेते हुए कहती है, कान्हा जी का नाम सुना है आपने? जब वो है तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, मैं तो अपनी सारी टेंशन उन पर छोड़ देती हूँ। और आपका मुंह क्यों बन रहा है? आपको तो एक्साइटेड होना चाहिए। फाइनली अब आपके दोस्त को वो कड़वी कड़वी दवाई नहीं खानी पड़ेंगी, और वो खाते भी कहाँ थे? कितना बोलने लगी थी त्रिशा, जैसे कि उसे कौन सी खुशी और कौन सा खजाना मिल गया हो। कोई इतना भी अजीब हो सकता है? शिवाय के लिए वाकई त्रिशा एक अलग ही नमूनी थी। वो फाइनली अब उसके हाथ में ग्लूकोज चढ़ाना शुरू कर चुके थे और साथ ही त्रिशा के सारे डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से चेक कर रहे थे और उसके ब्लड रिपोर्ट्स, बाकी के टेस्ट, सारे कंपैटिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद शिवाय जो उसे ड्रॉर में रखते हुए कहते हैं, मैं अभी अविराज के रूम में। लेकिन तभी त्रिशा जो कि शिवाय से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, हम दोनों एक रूम में क्यों नहीं हैं? हम दोनों एक प्राइवेट रूम में भी तो रह सकते हैं ना? इस बात पर शिवाय जो हल्का सा उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, नॉटी, कम से कम हॉस्पिटल में तो उसके बिना रह लो, बाकी पूरी ज़िंदगी उसी के साथ बितानी पड़ेगी तुम्हें, और कोई नहीं मिलने वाला अब। त्रिशा जो हल्का स्माइल करते हुए कहती है, उनके अलावा क्यों ही चाहिए होगा मुझे कोई और? वो तो मुझे ना इतने परफेक्ट लगते हैं, इतने परफेक्ट कि। तभी शिवाय जो उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, घबरा रही हो ना, जिसे छुपाने की कोशिश कर रही हो अपनी बातों के कवर अप से, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो त्रिशा। त्रिशा जो कि शिवा का एकदम से हाथ पकड़ते कहती है, आप मुझे उनके साथ शिफ्ट कर दीजिए ना, उनका चेहरा देख देख करके मेरा डर कम हो जाएगा, मुझे तो सुई से भी डर लगता है, ये तो ऑपरेशन है, बस इतना सा डर है और कोई नहीं। शिवाय को लगा था कि उसे अपनी जान की फिक्र हो रही है, लेकिन नहीं, त्रिशा को तो इस बात का डर था कि उसका ऑपरेशन होने वाला है। उस ऑपरेशन से वो बचती है या नहीं, ये तो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा था। जैसे कि उसका बचना या उसका मरना तो उसके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अगर उसे हल्का सा भी कट का दर्द महसूस हो तब तो वो मर जाएगी, या शायद मौत से भी बदतर होगा वो दर्द उसके लिए। शिवास के इस डिमांड को पूरा करते हुए कहते हैं, लेकर शिफ्ट करता हूँ तुम्हें उसे खड़ूस आदमी के साथ, रहो तुम दोनों एक साथ, और ऑपरेशन रूम के लिए आई एम ट्राइंग कि एक जगह पर हो पाए अभी, पर ये थोड़ा मुश्किल होगा त्रिशा। आई मीन एक जगह पर ऐसे ऑपरेशन, बट इट्स ओके, आई ट्राई टू हैंडल। तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ तुम्हारे हस्बैंड जी का कुछ। और फिर ये बोल कर के बाहर निकल चुके थे। वहीं त्रिशा जो कि एकदम से उठकर बैठ गई थी और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रही थी, जैसे कि उसे वाकई ही तकलीफ़ और डर तो लग रहा हो, लेकिन सिर्फ अविराज के लिए वो सब कुछ करने को रेडी थी। उसे वाकई सुई वगैरह से बहुत डर लगता था। हॉस्पिटल का माहौल ही उसके लिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक था। बचपन के कुछ ऐसे डरावने मेमोरीज़ थे उसके, जो कि हमेशा उसे हॉस्पिटल में आने से ही परेशान कर दिया करते थे। लेकिन फिर भी अविनाश के लिए वो अपने इस फोबिया से भी बहुत ही आसानी से लड़ ले रही थी। लेकिन ये सिर्फ वो दिखा रही थी शिवाय को, वरना अंदर से वो कितना ज़्यादा परेशान है ये सिर्फ वही जानती थी। त्रिशा को अब थोड़ी थोड़ी नींद आने लगी थी, जैसे कि उसका शरीर हल्का भारी पड़ रहा हो, और जैसे ही अभी उसकी आंखें लगना शुरू हुई थी तभी उसका ध्यान जाता कि अविनाश अब तक उसकी आंखों के सामने नहीं है। कल तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, फिर वो अविनाश को कैसे देख पाएगी? वो बार बार अपने बगल में रखे बेल को बजाए जा रहे थे। तभी अंदर कुछ नर्सेस घबरा कर आ गई थी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी त्रिशा मैडम को।
जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँची थी, लेकिन त्रिशा तो बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल स्टेबल थी, बस उसे नींद आ रही थी। त्रिशा जो थोड़ा चिढ़ते हुए कहती है, कहाँ है वो? अब तक अविराज जी क्यों नहीं आया मेरे पास? मुझे उन्हें देखना है। ये सुनते ही वो नर्सेज जो कि अपना सिर झुकाते हुए कहती हैं, मैम वो बस आ रहे हैं। अब एक्चुअली वो आपको ही शिफ्ट करना पड़ेगा उनके रूम में। त्रिशा जो नर्सेस की इस तरह की बातें सुनकर थोड़े गुस्से में और झुंझलाते हुए कहती है, क्या मतलब अभी तक नहीं आए? और कब तक आएंगे वो? कब तक इंतज़ार करूँ मैं उनका यहाँ पर बैठकर? पता नहीं कि मेरा सर भारी हो रहा है, नींद आ रही है मुझे। मैं लेकिन तभी नर्सेस जो कि उसको समझाते हुए कहती हैं, मैम आप सो जाइए, उन्हें आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। त्रिशा ये सुनकर कहती है, प्रॉब्लम हो गई थी मतलब? उन्हें कुछ हुआ है क्या? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तभी शिवाय जो कि काफ़ी गुस्से में अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, तेरा पति ना जानवर है पूरा। इतने पिल्स के डोज देने के बावजूद भी कोई कैसे जग सकता है त्रिशा? त्रिशा एकदम से अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या ये क्या बोल रहे हैं? वो जग गए? ये सुनते ही शिवाजी फाइनली जा कर के अब अपने सामने रखे स्टूल पर बैठ चुका था और हाफते हुए कहता है, कैसे बचाया हूँ मैं उसे? मुझे पता है वो वो बहुत खतरनाक है। मुझे तो डर लग रहा है। क्या तुम वाकई इस ऑपरेशन के लिए रेडी हो ना? उसके बाद क्या करेगा विराज हमें भी नहीं पता। देखो वो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन हमें ठीक तो नहीं रहने देगा। तुम्हें तो कुछ करे ना करे, मुझे तो पक्का मार डालेगा वो। तभी त्रिशा कहती है, कल होश में आते ही आप एनेस्थीसिया देकर के ऑपरेशन कर दीजिएगा बस। प्लीज़ आप मेरी उम्मीद पर पानी मत फेरिए। प्लीज़ आप मेरी उम्मीद पर पानी मत फेरिए। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को कन्विंस किया है। एक तो मुझे नींद आ रही है। शिवाय जो त्रिशा से कहते हैं, एक काम करते हैं, तुम्हारे ही बेड उधर से शिफ्ट कर देते हैं। एक्चुअली अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो वो जग जाएगा। ये सुनते त्रिशा कहती है, नहीं नहीं वो नहीं जगनी चाहिए, आप मेरा बेड लेकर चलिए वहाँ पर। थोड़ी देर में त्रिशा और अविराज जो कि एक ही रूम में शिफ्ट हो चुके थे। ये रूम थोड़ा सा बड़ा था और साथ ही यहाँ पर थोड़े अच्छे लग्जूरियस और काफ़ी अच्छी खासी फैसिलिटीज़ दिख रही थी त्रिशा को। लेकिन त्रिशा को ये सब कहाँ ही देखना था। उसके लिए तो उसकी लाइफलाइन उसके ठीक बगल में लेटी हुई थी। अविराज जो कि अपनी आंखों को बंद किए हुए चुपचाप शांति से पड़े हुए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जो कि एकदम से वो उठ कर के सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, व्हाट द हेक, मैं हॉस्पिटल में? मैं मैं क्या ऑपरेशन करते करते सो गया हूँ यहाँ पर? नर्स! जैसे उन्होंने आवाज़ लगाना शुरू किया था, सारे नर्सेस आगे भाग कर के आते और जल्दी जल्दी कमरे के अंदर जैसे पहुँचे थे। अविराज को इस हालत में देख करके सबके पसीने छूट गए थे, क्योंकि सबको पता था कि अविराज को ये आइडिया तो नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। शिवाय जैसे वहाँ पर पहुँचे थे, एकदम से अविराज जो कि अपने हाथ से लगे सारे ग्लूकोज और बाकी की चीज़ों को निकालना शुरू कर दिए थे और गुस्से में उनकी कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, क्या कर रहा है ये? मैंने कहा था ना, मुझे किसी फालतू डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू आई एम फाइन। लेकिन तभी शिवाय जो कि उनके सर पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, विराट तू ठीक है, मुझे पता है, बस तू सो रहा था, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? अविराज सुनते हुए जैसे अभी पीछे की तरफ देखे थे, तब तक उनके हाथ में एक इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वो तुरंत ही अनकॉन्शियस हो जाए। जो कि धीरे धीरे बैठ कर के त्रिशा के बगल में अपना दुखड़ा सुना रहे थे। बताओ कोई ऐसा भी डॉक्टर होगा जो ऐसे अपने पेशेंट को ट्रीट करता हो? अरे मैंने तो इतने बड़े इतने मशहूर डॉक्टर को बुलाया है जो कि अविराज का और तुम्हारे ये ट्रांसप्लांट करने वाले हैं, और फिर भी ये शख्स मेरे ही कॉलर को पकड़ करके मुझे ही मारने की धमकी दिए जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक पेशेंट है त्रिशा। मुझे नहीं लगता हम ये सब ठीक कर रहे हैं। पता नहीं कब ठीक होगा ये। उसके बाद तो मैं इसकी बहन को लेकर के फ़रार हो जाऊंगा, फिर तुम मैं अभी भी जानना। और ये बोल कर के वो वहाँ से निकल चुके थे। वैसे तो त्रिशा की आंखें बहुत भारी हो रही थी, उसे सोना ही पड़ता, लेकिन बार बार त्रिशा जो कि अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोल खोल करके अविराज की तरफ देख रही थी, जैसे कि उसके आंखों के सामने अविराज का चेहरा उसे कितना सुकून दे रहा हो। और फाइनली अब वो दिन भी आ चुका था जिसका त्रिशा इतने टाइम से प्लानिंग पे प्लानिंग किए जा रही थी। इतने पापड़ बेले थे, इतना ड्रामा किया था उसने आज के दिन को सिर्फ देखने के लिए। फाइनली उसकी नींद खुली थी और अपने बगल में अभी भी अविराज को यूं ही सोता पा कर के उसके चेहरे पर एक प्यारी से स्माइल आ गई थी। हाँ, उसे डर तो बहुत लग रहा था। अब सबसे पहला ऑपरेशन थिएटर में उन्हीं लोग का नंबर था। ट्रांसप्लांट के लिए बहुत ही गट्स चाहिए होता है। त्रिशा की तरफ सारी नर्सेस जो कि बहुत ही प्यार से देख रही थी और साथ ही उसके लिए अपनी आंखों में उम्मीद बांधी हुई थी कि वो ठीक हो जाएगी।
वहीं शिवाय जो कि तृषा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं ओटी में रहूँगा तुम्हारे साथ, बट मैं अविनाश के डॉक्टर को असिस्ट करने वाला हूँ। वो काफ़ी बड़े और काफ़ी मशहूर डॉक्टर हैं और उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और तभी तृषा जो धीरे से कहती है, आप चाहते तो ये काम आप भी कर सकते थे ना, फिर आपने क्यों नहीं? आप तो खुद ही ये सब आपने बहुत सारे केसेस हैंडल किए ना इससे रिलेटेड। ये सुनते ही शिवाय जो अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहते हैं, इस हाथ ने ना जाने शायद 20 पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए होंगे, मगर जब बात अपने दोस्त पर आती है ना तृषा, तो हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। बच्चे जैसा है वो मेरे। हाँ, बहुत अकड़ू बनता है, लेकिन है तो मेरा बच्चा ही ना। उसका ऑपरेशन नहीं कर सकता मैं अपने इन हाथों से, कभी नहीं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? हार्ट रेट चेक हुआ तुम्हारा? तृषा जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहती है, बिल्कुल नॉर्मल है। तभी शिवास का गाल खींचते हुए कहते हैं, ऐसे नहीं होता नॉर्मल बच्चे। तुम्हारी आंखों से दिख रहा है मुझे कि तुम्हारा हार्ट रेट नॉर्मल नहीं है। डर रही हो कि क्या होगा क्या नहीं। ट्रस्ट मी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी तृषा ज़ोर से शिवा का हाथ दबाते हुए कहती है, मुझे नहीं, अविराज जी को कुछ नहीं होना चाहिए, ओके? आपका पूरा फोकस सिर्फ उन पर होना चाहिए। ये मत दिलासा दीजिए मुझे कि मुझे कुछ नहीं होगा और उन्हें। तभी प्यार से उसकी गालों पर शिवा अपना हाथ फेरते कहते हैं, अगर उसे कुछ होना होता तो वो तुम तक कैसे पहुंचता, तुम उससे कैसे मिलती, और इतनी प्यारी सी डोनर जो कि उसकी अपनी बीवी निकलेगी, वो भी इतने रेयर ब्लड ग्रुप के साथ। कान्हा की मर्जी नहीं थी जो उसे अपने पास बुलाए, और वैसे भी उस खड़ूस इंसान को कौन अपने पास बुलाएगा? नो नेवर, बस तुम ही हो जो उसे झेल रही हो, वरना मुझे भी बहुत ख़राब लगता है। उसके दोनों असिस्टेंट से भी पूछ लेना, कुछ ऐसा ही रिव्यू देंगे तुम्हें। त्रिशा जो शिवा का मुंह बंद करते कहती है, बस करिए ना, मेरे अविराज जी ऐसे लेटे हुए हैं और आप ही उनकी बुराई पे बुराई किए जा रहे हैं। हम ओटी कब तक जाएंगे? तभी वो अपने वॉच में टाइम देखते हुए कहते हैं, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास, 10 मिनट में तुम लोग ओटी में होगे। और तभी त्रिशा कहती है, और आधे से 1 घंटे में ट्रांसप्लांट क्या कंप्लीट हो जाएगा? तभी शिवाय जो कि अपने चेहरे को ना मिलाकर कहते हैं, इतना भी ईजी टास्क नहीं होता ट्रांसप्लांट करना। एक शरीर के पार्ट को दूसरे शरीर में फिट करना होता है त्रिशा, इट्स नॉट अ जोक। बट कोई 10 मिनट बाद दोनों एक साथ ही एक जगह के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे थे, जिसकी वजह से दोनों सीनियर डॉक्टर्स जो कि त्रिशा और अविराज को ट्रीट करने वाले थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि ये पहला केस था जिसमें इस तरह की डिमांड रखी गई थी कि डोनर और रिसीवर दोनों को एक ही जगह पर ऑपरेट किया जाए। फाइनली अब डॉक्टर्स जो कि अविराज और त्रिशा की बॉडी को चेकअप कर रहे थे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद वो शिवाय की तरफ देखते हुए कहते हैं, सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हमें पहले टॉक्सिन कम करने के लिए इमरजेंसी डायलिसिस करना होगा शिवाय, उसके बाद से इनके बीपी को मॉनिटर करना होगा, साथ ही हार्ट रेट को भी। देन आफ्टर हम चेक करेंगे कि क्या ये ऑपरेशन के लिए स्टेबल हैं या नहीं। आप काम शुरू करिए। आए जो कि अपने आसपास के सारे डॉक्टर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, आई होप दैट यू हैव हर्ड। प्रोसेस शुरू करो। सारे लोग जो कि अपने अपने हाथ में ग्लव्स पहन चुके थे और अब उनके फाइनल इमरजेंसी डायलिसिस जो कि जिसकी शुरुआत अब हो चुकी थी, और वहीं दूसरी तरफ त्रिशा का भी बॉडी चेकअप हो रहा था। सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े जा रहे थे और उसकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी लग रही थी। लेकिन अभी त्रिशा को बेहोश नहीं किया गया था, क्योंकि उसे एक कंसेंट फॉर्म भी तो साइन करना था, जिसमें वो साफ साफ पढ़ पा रही थी कि अगर अविराज को इस ऑपरेशन में कोई भी इशू होता है, उनकी ज़िंदगी को खतरा होता है, तो इसकी कोई जिम्मेदारी हॉस्पिटल नहीं लेता। त्रिशा ने जैसे ये फॉर्म पढ़ा था, वो एकदम से गुस्से में पेन को दूसरी तरफ फेंकते हुए कहती है, क्या बोल रहे हैं आप, और ये क्या लिखा है फॉर्म में? आई नो किस तरह के कंसेंट फॉर्म सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन मैं ऐसे चीज़ों पर साइन नहीं कर सकती। आपको पता है ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है और आप ये सब कर रहे हैं मेरे सामने। शिवास को समझाते कहते हैं, इसके बिना प्रोसेस शुरू नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा त्रिशा, यू हैव टू। और मैं किसी और फैमिली मेम्बर को ये नहीं दे सकता, क्योंकि तुम उसकी खुद की फैमिली मेम्बर हो। अविनाश की कंडीशन के लिए जो भी कुछ होता, उसके लिए तो जिम्मेदारी हॉस्पिटल की नहीं होती, इस पर त्रिशा ने साइन कर दिया था। लेकिन अगर त्रिशा को इसमें कुछ होता है तो? त्रिशा जो कि अभी ये सवाल करती है, लेकिन तब तक उसे शिवाय बस अपना सर हाँ मिला करके जवाब दे दिए थे कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। बाहर उनके डैड को इस वक्त ठीक हॉस्पिटल के एक कैफ़े में बैठाया गया था, और साथ ही उनके सामने इस फॉर्म को रखते हुए उन्होंने एक शराब की बोतल उनके हाथ में थमा दी थी, ताकि बिना कुछ पढ़े वो चुपचाप इसे साइन करें और त्रिशा और अविराज का ही प्रोसेस शुरू हो पाए, जिससे जल्द से जल्द ऑपरेशन ख़त्म हो और शिवाय के ऊपर से इतना बड़ा बोझ भी।
केशव जी को और क्या चाहिए था? सामने रखी इतनी ब्रांडेड बियर की बॉटल। बिल्कुल, वो तो साइन करने के लिए तैयार ही थे। वो तुरंत ही साइन करते हैं बिना ये पढ़े कि उनकी बेटी की ज़िंदगी रिस्क में है। उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं था। अब फाइनली वो सारे डॉक्यूमेंट्स को डॉक्टर ने अपने हाथों में पकड़ करके उसे सबमिट करवा लिया था। नेफ्रोलॉजिस्ट ने अपना अपना काम शुरू कर दिया था और फाइनली अब ये रिपोर्ट्स भी उन लोगों के सामने थे जिसमें टॉक्सिन्स की मात्रा कम हो चुकी थी और अब उनकी हालत थोड़ी सी स्टेबल थी। वैसे तो उन्हें आईसीयू में शिफ्ट भी करना पड़ा था इन सब के दौरान, लेकिन अब जाकर के वो लोग फिर से ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। बहुत ही मुश्किल हो रहा था उन लोगों के लिए ऑपरेशन को कंप्लीट करना, क्योंकि वाकई ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन था। शिवाय तो अविराज को इस हालत में देख भी नहीं पा रहे थे। वो बार बार पीछे मुड़ करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ ले रहे थे। कभी जा कर के पानी पीते तो कभी अपने सिर को पकड़ करके एक साइड में बैठ जाते। इस तरह अविराज को पूरी तरह से खून में लथपथ देख करके उनकी हालत बिगड़ रही थी। सबसे पहले 2 से 3 घंटे इस वक्त त्रिशा की सर्जरी होती है, जिसमें उसकी किडनी को बहुत ही आराम से, बहुत ही आहिस्ता और बहुत ही तरीके से अब प्रॉपरली उसके शरीर से बाहर निकाल दिया गया था। वहीं लगभग 35 से 40 मिनट तो सिर्फ किडनी के प्रिपेयर होने में लग गए थे और फिर जाकर के वो फाइनली अविराज के बॉडी में एंटर होता है। अविराज तो बिल्कुल अनजान था इस बात से कि त्रिशा का इतना क्रूशियल बॉडी पार्ट अब उनके शरीर में होगा और उनके शरीर के लिए फंक्शन करेगा। सुबह के लगभग 7 बजे ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था और लगभग अब शाम के 5:30 बज चुके थे। फाइनली जाकर के शिवाय बाहर की तरफ निकले थे और एक गहरी सांस भर के ज़ोर से इस वक्त सामने खड़े विक्रांत को गले लगा लेते हैं, क्योंकि इस वक्त और कोई था ही नहीं उनके पास जिसे वो इस तरह से ज़ोर से गले लगा सके। विक्रांत जो कि एकदम से घबराते हुए कहता है, सर ठीक है ना, आप गले क्यों लगा रहे? वो तो एकदम से रोंदू सा चेहरा बना लिया था। जो कि सबको रुलाता था, आज वो खुद रो रहा है। विक्रांत बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था सबके लिए। हाँ, वो बात अलग थी कि वानिका के लिए वो सॉफ्ट हो जाया करता था, लेकिन आज उसको इस तरह से रोता हुआ देख करके शिवाय की सारी टेंशन तो एक तरफ गिर चुकी थी और वो प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए ज़ोर से पहले उसका कंधा दबाते हैं और फिर धीरे से उसके पीठ पर टैप करते हुए कहते हैं, हाँ सब ठीक है, त्रिशा भी ठीक है और अविराज भी। बहुत मुश्किल हुआ है पर भगवान की मर्जी थी तो ठीक तो होना ही था उस साले कमीने को। वैसे तो अविराज की बॉडी नॉर्मली काम कर रही थी, फंक्शन करना शुरू कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रखा तो आईसीयू में गया था। कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे शिवाय उनके लिए। वहीं दूसरी तरफ त्रिशा जो कि चुपचाप इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए लेटी थी। अभी तक उसे होश नहीं आया था। एनेस्थीसिया का असर अब तक उसके शरीर में यूं ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके लगभग 3 से 4 घंटे बाद उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसे अभी भी ग्लूकोज ही चढ़ाया जा रहा था, क्योंकि ऑपरेशन के 24 घंटे तक उसे कुछ भी खाना पीना अलाउड नहीं था। जैसे उसकी आंख खुली थी, उसके ठीक सामने इस वक्त शिवाय मौजूद थे और उसके साथ ही विक्रांत भी, जो कि अपने सिर को नीचे झुकाते हुए कहता है, हेलो मैम। कंग्रेचुलेशन मैम, आप ठीक हैं। ये सुनते ही त्रिशा जो कि अपने चेहरे पर धीरे से स्माइल लेती है और फिर हल्का टॉन्ट वे में कहती है, अच्छा मैं ठीक हूँ, मुझे तो लगा था कि मैं मर चुकी हूँ। ये सुनते ही शिवाय जो जाकर के उसके सर पर धीरे से चपेट मारते हुए कहते हैं, हो गई हो, इस तरह की बातें करोगी? कम से कम मेरे बारे में तो तरस खाओ। अगर तुम मरी तो साथ में मैं भी मरूंगा और मेरी शादी तक नहीं हुई अभी। त्रिशा जो कि अपनी आंखों में हल्का आंसू लिए पूछती है, अविराज जी कैसे हैं अभी? होश आया उन्हें? उनसे बात करनी है मुझे, ठीक है ना वो? अपने सर को हाँ मिलाते शिवाब ने बस जवाब दिया था, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, जिससे त्रिशा थोड़ा सा टेंस हो जाती है कि आखिर इसका कोई सही से जवाब क्यों नहीं दिए, वो जा क्यों रहे यहाँ से। विक्रांत को वो पूछती भी है कि आखिर क्या हो गया इन्हें। तभी विक्रांत जो कि अपने सर को नीचे झुकाया कहता है, डर गए होंगे सर। एक्चुअली अविराज सर को जैसे होश में देखेंगे वो ये हॉस्पिटल, ये नज़ारा और ये सब कुछ कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो शिवाय सर की तो वोट लगनी है ना, बस इसी वजह से वो परेशान हो गए होंगे, और कोई बात नहीं है। त्रिशा जो मुँह बनाते कहती है, ये लोग भी ना गजब भी टेंशन दे देते हैं मुझे। मैं उठूँगी कब? लेटे लेटे मेरी कमर दर्द हो रही है। रात तक त्रिशा बस इंतज़ार करती रह गई थी, कब आएंगे विराज, कब आएंगे। और इसी तरह से उसकी आंखें फिर से लग गई थी, क्योंकि एनेस्थीसिया का असर जो कि फिर से अब उसके शरीर पर पूरी तरह से अपना काबू पा रहा था। धीरे धीरे करके वो फिर से सो गई थी, लेकिन अचानक ही 2 घंटे बाद उसकी नींद ऐसी खुली थी जैसे ही उसके बगल में कोई उसे देख रहा हो। त्रिशा चिहुक करके अपने बगल में देखी थी तो यहाँ विराज मौजूद थे, लेकिन वो उसे देख नहीं रहे थे। वो तो बस त्रिशा का वहम था।
वो अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए लेटे थे। बार बार उन्हें अब ज़बरदस्ती करके बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे ताकि अविनाश को तब तक ठीक से होश ना आए जब तक प्रॉपरली उनका चोट और उनका ज़ख्म ठीक ना हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में खुद के ही ऑपरेशन के लगे टाँके को इधर उधर छेड़ना शुरू कर दें। हाँ, वो वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, लेकिन खुद को लेकर के बेवकूफ़ थे, ऐसा शिवाय को लगता था। रात भर धीरे धीरे करके त्रिशौनी को देखती रह गई थी, लेकिन सुबह अविनाश जिसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थी और इतने टाइम से सोने के इतने टाइम से सोने के बाद अचानक से आंखें खुलने की वजह से अविनाश की आंखें हल्का चौंध आ जाती हैं। सूरज की रोशनी जो कि हल्का हल्का उनकी आंखों के पास आ रही थी। बाहर के कर्टन इस वक्त हटा दिए गए थे, नर्सेस ने आकर ही हटाया था। वहीं त्रिशा भी अब इधर उधर टहल पा रही थी क्योंकि उसकी बॉडी अब इतना भी ज़्यादा वीक नहीं रह गई थी, लेकिन वह अविनाश के आस पास ही थी। जैसे उसे दिखता है कि अविनाश अब हल्का हल्का होश में आ रहे हैं, वो तुरंत ही भगवान से प्रेयर करने लगती है कि वो उसे कुछ भी ना पूछें, वरना वो क्या जवाब देगी उन्हें। और पता नहीं क्या क्या। नहीं, मुझे ये सब कुछ फेस नहीं करना। बस ये शांति से ऐसे ही पड़े रहें और जब तक ठीक ना हो जाए ना ऐसे ही पड़े रहें, कुछ भी ना बोले। लेकिन अब वो कितना देर तक ऐसे सो सकते थे। उनकी आंखें फाइनली पूरी तरह से जैसे खुली थीं। इस तरह से त्रिशा को हाथ जोड़े अपने सामने देख करके वो हल्का परेशान हो जाते हैं और फिर एकदम से अपनी आंखें खोलते हुए बहुत ही मुश्किल से अपनी आवाज़ निकाल कर कहते हैं, मर वर गया हूँ क्या मैं? पूजा क्यों कर रही हो मेरा? 2 दिन बाद जाकर के त्रिशा ने अविनाश की प्रॉपर आवाज़ सुनी थी और वह एकदम से अपनी आंखों को खोल चुकी थी और साथ ही अपने हाथ को भी पीछे की तरफ मोड़ चुकी थी और एकदम से अपने चेहरे को ना हिला करके अपनी खुशी को कैसे छुपाती वो, लेकिन फिर भी वो उनके पास जा कर के धीरे से स्टूल पर बैठते हैं और प्यार से उनके सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती हैं, आप ठीक हैं अभी? बिल्कुल ठीक है। ये सुनते विराट जो उसे घूरते हुए कहते हैं, मुझे क्या होने लगा, मैं तो ठीक ही हूँ। इतना बड़ा सर्जरी हुआ था विराज का, लेकिन मजाल है जो इस बार भी वो ये बोल दे कि उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत हो रही है बॉडी में। नहीं, त्रिशा को कैसे कुछ बताते, उनकी त्रिशा परेशान जो हो जाती। अजीब ही प्रेम कहानी चल रही थी और इस प्रेम कहानी को इस वक्त साइड में खड़े शिवा जो कि अच्छे से नोटिस कर रहे थे। वे ही वो डोर स्टेप पर पहुंचे थे, लेकिन त्रिशा और विराज को इस तरह से बातें करता सुन करके वो एकदम से अपने हाथ में लिए इंजेक्शन को इस वक्त ट्रे में डाल चुके थे और नर्स को वहाँ से बाहर कर देते हैं। आखिर और कब तक अविराज से ये बातें छुपती? कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही था, तो फिर अभी क्यों नहीं? इस तरह से बार बार उन्हें अनकॉन्शियस होने का इंजेक्शन देना भी उनकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता। शिवाय जो कि बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लेते हैं और अविराज के सामने पहुंचते हुए कहते हैं, हे अविराज, कैसा है? अभी बॉडी ठीक लग रही है? ये सुनते ही त्रिशा जो कि शिवाय की तरफ घूरती कि आखिर क्यों बता रहे उन्हें ये सब कुछ। अविराज को कुछ भी जानने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे और साथ ही गुस्सा भी करेंगे। लेकिन तभी शिवाय जो त्रिशा से कहते हैं, और कब तक छुपाने वाली हो तुम, बता भी दो। और फिर वो अविनाश की गाल को ज़ोर से नोचते हुए कहते हैं, ठीक हो गया मेरा मुन्ना, बॉडी काम कर रही तेरी। किडनी डोनर भी सही था, मतलब पैसे वैसे लिए उसने, लेकिन बढ़िया से डोनेट करके वो भी निकल लिया। उसे भी भगवान के पास जाना था ना। ये सारी बातों को सुनकर त्रिशा जो कि अपने शरीर को अपने हाथ से छूते हुए कहती है, मैं भगवान के पास गई हूँ? मैं तो जिंदा हूँ, पर ये क्या बोल रहे हैं? मैं क्या? लेकिन तभी शिवाय जो कि उसके बालों को नोचते हुए कहते हैं, क्या क्या? और हमारे बीच में बातें होने दो। तुम क्या यहाँ पर पड़ी हुई हो बीवी की तरह? जाओ तुम बाहर। डॉक्टर ने त्रिशा को भी फुल रेस्ट का डॉक्टर ने तो त्रिशा को भी फुल रेस्ट के लिए कहा था, लेकिन वहीं शिवाय जो कि उसे इस तरह से बाहर भेज रहे हैं, उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो एकदम से अपनी मुट्ठी कसते हुए कहती है, मैं अपने पति के साथ हूँ और अपने पति के साथ ही रहूँगी। जाना है बाहर तो आप जाइए, मैं क्यों जाऊँ? इस बात पर अविनाश भी उसके हाथ पर अपना हाथ देते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली। लेकिन जब उन्हें अंदाज़ा हुआ था कि उनका हाथ इस तरह से किसी चीज़ से बंधा हुआ है, बंधा तो नहीं था उनका हाथ, लेकिन इस तरह से उनके हाथ में इतने सारे एंट्रास लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ों को देख करके वो शिवा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, तूने मुझे हॉस्पिटल में लाया और ये सब क्या है? और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? और ये मेरे पेट में क्या है? अविनाश ने जैसे ही अपने हाथ को भी पेट तक ले ही जाना चाहा था, त्रिशा तुरंत उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, आप वो सब छोड़िए ना। लेकिन तभी अविनाश को एकदम से हिट किया था उनके दिमाग में कि अभी अभी शिवा ने क्या बोला है, क्योंकि अभी तो है वो, लेकिन अभी भी वो हल्का हल्का नींद में थे, जिसकी वजह से शिवाय की पूरी बातों को वो नोटिस नहीं कर पाए थे। किडनी डोनर निकल लिया मतलब? शिवाय, क्या हुआ है मेरे साथ? मैं
डेट क्या है आज? मुझे याद है मैं बेहोश हो रहा था और एकदम से मुझे नींद आना शुरू हो गई थी। तृषा मेरी गोद में थी, तभी तृषा उनके मुँह पर हाथ रखते हुए कहती है, इतना भी डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। भाई जैसे ये मेरे अच्छा नहीं लगता ना। अविराज उसे घूरते कहते हैं, तुम दोनों क्या किया मेरे साथ? हाँ? तृषा जो उनके सीने पर धीरे से अपना हाथ चलाते कहती है, इज्जत लूटी हूँ मैं आपकी। और कुछ जानना चाहते हैं? चुपचाप से रेस्ट करिए बिना ज़्यादा बकवास किए। अब इन्हें हम खाना वगैरह कब से देंगे? शिवाय तुरंत ही मना करते कहते हैं, खाना नहीं, सबसे पहले इसे लिक्विड पर रखेंगे, कम से कम 1 हफ्ता तो बिल्कुल लिक्विड पर। खाने में भी बहुत ज़्यादा डाइट प्लान होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट प्लान होगा एक्चुअली, क्योंकि महाशय को कुछ भी नहीं खिला सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट हुई है सर्जरी की, थोड़ा तो परहेज बनता है ना। ये सुनते हैं विराट जो कि एकदम से उठना चाह रहे थे, जिससे वो तुरंत ही अपने हाथ से इंट्रा खुद ही अपने हाथ से निकालते हुए शिवा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, व्हाट? मेरे बिना कंसेंट के तुमने ये? लेकिन तभी शिवा जो कि हल्का पीछे होते कहते हैं, तो त्रिशा तुम संभालो, मैंने तो पहले ही कहा था, ठीक हो गया तो तुम्हारे ही पल्ले पड़ने वाला ही है, मैं कुछ नहीं आता, मियाँ बीवी देख लो। और ये बोल करके वो तुरंत ही और ये बोलते हुए वो तुरंत ही बाहर निकल चुके थे और साथ ही अपने हाथ में इस वक्त पेन लिए हुए अविराज के लिए प्रॉपर अपने कैबिन में नोट्स बना रहे थे कि आखिर उन्हें किस टाइम पर क्या खाना है, कौन सी दवा लेनी है, सब कुछ।